वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन 10 रोज़ पहले पाकिस्तान के अमीर और गरीबों के लिए यकसा तौर पर पेट्रोल डीज़ल बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया था। बहुत काबिल ज़िक्र कमी थी। पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में 10 रुपये लीटर, बिजली की कीमतों में 5 रुपये यूनिट कमी करने का ऐलान कर दिया गया था। नौजवानों के लिए रियायती वजीफ़े देने का ऐलान किया गया था, रियायती कर्ज़े देने का भी ऐलान किया गया था। आज वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। इस रियायती राशन स्कीम के तहत 2 करोड़ रजिस्टर गरीब घरानों को माहाना 30% अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी फराम की जाएगी, जिसमें आटे पर 22 रुपये फ़ी किलो, दालों पर 55 रुपये और तेल घी पर 105 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि ये सब्सिडी टारगेटेड है, 2 करोड़ ख़ानदानों तक महदूद होगी। यकीनन ये एक बहुत उम्दा इक़दाम है। इस गरीबी की और इंतहाई गरीबी की सूरत हाल में पाकिस्तान के गरीबों के लिए सस्ते दामों ये 3 कलीदी अशिया की फराहमी ये एक बहुत ही उम्दा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इसका इफ्तिताह किया। आज पूरी तैयारी से अब लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन। इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि 2 करोड़ खानदान को किराना स्टोर में जाके, यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% आटा, घी और दालों के ऊपर डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेंगी। ये भी मकसद ये कि लोगों के ऊपर ये जो बोझ महंगाई का वो लोगों के ऊपर हम कम करें। दुनिया में महंगाई की लहर आ गई। ये मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। हमारी जो आज डीजल और पेट्रोल है सारे बर्रे सगीर में सबसे सस्ता है। तो हमने वो महंगाई रोकने के लिए ये बहुत बड़ी सब्सिडी दी। हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़े पूरा जोर लगेगा कि हम निचले तबके को ऊपर लेके जाएं। यकीनन पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क होगा कि इस सूरत हाल में जब दुनिया में आलमी मंडी में तेल की, डीज़ल की और तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस आसमान को चीर के आगे जा रही हैं, पाकिस्तान में रियायतें दी जा रही हैं। मगर ज़ाहिर है कि इस मौके पर माहिर मईशत सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ख़जाने में क्या इतनी सकत है, क्या पाकिस्तान की कोई लॉटरी निकल आई है, या क्या हुआ है कि पाकिस्तान ये सारी सूरत हाल में, इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की मराद का ऐलान कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में पेट्रोल डीज़ल की कीमतों को पर लगे हुए हैं, रुपए की कदर भी मुसलसल कम हो रही है। दूसरी जानिब ये ऐलानात है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल सस्ता किया। खाम तेल की कीमत 103 रुपये से बढ़ के आज $140 फ़ी बैरल तक जा पहुँची, जो 2008 के बाद से ऊंची तरीन सतह है। पाकिस्तान कैसे अफोर्ड करेगा कि वो पाकिस्तानियों को तेल जो है वो उससे तकरीबन 3/4 कीमत पर दे और 1/4 कीमत वसूल ना करे। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। आज पेट्रोल डीज़ल की कीमतें, आलमी मंडी में तेल की कीमतें तकरीबन $124.54 रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद से पिछले एक हफ्ते में तेल की कीमत में $21.54 इजाफा हुआ है। $21.54 इजाफा हुआ है। लेकिन हम कह चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं, पाकिस्तानियों को पेट्रोल डीज़ल बजट तक इसी कीमत पे मिलेगा जैसे आज मिल रहा है। कैसे हम इसको अफोर्ड करेंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में यकीनन माहाना $15 करोड़ इजाफा हो जाता है अगर सिर्फ $10 कीमत बढ़ती है। डॉलर जो 28 फरवरी को 177 रुपये 47 पैसे का था, आज इंटरबैंक पे 178 रुपये 13 पैसे में बंद हुआ है। इसके अलावा आलमी मंडी में कोयला, गंदम, LNG की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। कोयला जो 28 फरवरी को $254 फ़ी टन था, आज $459 फ़ी टन पहुँच गया है। गंदम की कीमत भी $322 से बढ़ के $445 फ़ी टन हो गई है। यानी एक हफ्ते में कोयला की कीमत में 80% और गंदम की कीमत में 38% इजाफा हो गया है। जबकि स्पॉट LNG की कीमत भी पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2 गुनी हो चुकी है। कैसे पाकिस्तान इस बोझ को उठाएगा और किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म अपने ख्वाबों, इन वादों को और इन ऐलानात को पूरा करेंगे, और पूरा करेंगे तो मईशत और ख़जाना इसकी क्या कीमत अदा करेगा, ये हमें बताएंगे। हमें ज्वाइन करें जनाब समीरुल्लाह तारिक, हेड ऑफ़ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया समीरुल्लाह तारिक साहब। वज़ीर-ए-आज़म ने जब ऐलान किया था उस वक्त जो प्लेट था हमारा, जो उस वक्त की जो 15 दिन की जो एवरेज कीमत थी वो $98 फ़ी बैरल थी। आज ये $124 $125 हो गई, आज एक मौके पे $140 भी हो गई थी। ये मईशत के लिए कितना बड़ा बोझ होगा, ख़जाने के लिए कितना बड़ा बोझ होगा, क्योंकि हम ये भी यकीन दहानी करा चुके हैं कि अब हम बजट तक इन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि ज़ाहिर है कीमतें बढ़ रही हैं और पब्लिक पे प्रेशर आ रहा है। इवन हमारे जो हमसाए मुल्क है इंडिया, उसने भी पेट्रोलियम प्राइस फ्रीज़ की है पिछले 10 दिन से। लेकिन उनका ये इशू था कि उनकी जो प्राइस है उसमें कॉस्ट, यानी उनकी प्राइस 250 रुपये लीटर के लगभग है, तो कॉस्ट के ऊपर काफ़ी कुशन ऑलरेडी अवेलेबल था। हमारा चूँकि कॉस्ट के ऊपर कुशन अवेलेबल नहीं था, तो हम जो है वो PDC के उसमें चले गए। हमने पिछले फोर्टनाइट भी
पेट्रोलियम डेवलपमेंट क्लेम यानी सब्सिडी दी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। और अब जो $130 की प्राइस है, इस पे तो अगर हम पूरा महीना सब्सिडी देते हैं पेट्रोलियम और डीजल पे, तो तकरीबन महीने का 64 अरब रुपए का सब्सिडी का अमाउंट बन जाता है। तो ये ज़ाहिर है बहुत भारी है। गवर्नमेंट के पास ज़ाहिर है 2-3 ऑप्शन है कि या तो प्राइस ग्रेजुअली बढ़ा दे, या फिर जो है कोई और टैक्स लगा के इस अमाउंट को कलेक्ट करे, या फिर जो है वो तीसरा ये कि गोइंग फॉरवर्ड प्राइस बढ़ाते रहे। गोया तो के मेरा इस ख्याल है कि कीमत को एक तो ये बरकरार रुपी टर्म रखना में- आइंदा 4 महीने तक नामुमकिन है। ये वादा तो कर दिया है, लेकिन नामुमकिन है जी। कि पाकिस्तान का खजाना मईशत जो है सह सके इस प्राइस को जो आज है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हुकूमत ने जब ये स्टेप लिया था उस वक्त गुड फेथ में इन्होंने ये काम किया था, लेकिन वहाँ से प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और $98 से आपने देखा $130 बैरल तक प्राइस जो है वो आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो यानी जो नंबर्स बन रहे हैं, यानी इतनी बड़ी सब्सिडी देना बहुत मुश्किल है। तो और न हम सिर्फ रुपये ये की कि सब्सिडी की बात हमें करें, असल हमें प्रॉब्लम हमने जो है- पेट्रोल और डीजल सस्ता बेचना है, बेपनाह सस्ता बेचना है, हमने तो बिजली भी सस्ती करने का वादा किया है ना। बिजली भी महंगी होनी चाहिए ना, इस वक्त तो बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं हो सकता ना, इस कीमत की बिजली हम कैसे बेचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारे जो 6 बेस लोड पावर प्लांट हैं उसमें जो है वो 3 LNG और 3 कोल पर हैं। तो वो ज़ाहिर है कोल की इंपोर्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है, अगर वो पास ऑन नहीं हो पाएगा तो कंपनियों को लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरा ये कि ग्लोबली ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस पे प्रेशर काफ़ी आ रहा है, और ये चीज़ नज़र आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी यूरो बॉन्ड यील्ड्स में भी। तो ये कंट्रीज़ नज़र आने चाहिए कि वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो अपने आप को इस सिचुएशन में और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उन कंट्रीज़ को प्रोएक्टिव भी नज़र आना चाहिए कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी जो है वो प्राइसेस को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेरा ख्याल है बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो और बिल्कुल आफ्टर unsustainable हो ऑल जाए। असल तो गैप जो है वो हमें मईशत और ख़जाना कीमत अदा करेगा ना। ये कोयला भी जो अब $450 पर टन हो गया है, जो गेहूँ बढ़ रहा है, दूसरी कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं, खाने पीने का तेल बढ़ रहा है बेपनाह, इसकी भी तो कीमत अदा करनी है ना हमने। बिल्कुल ऐसी। और ये जो रुपये की कीमत है ये तो हम बजट के लिए देख रहे हैं, लेकिन असल प्रेशर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डॉलर का आउटफ्लो का है ना। तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट है। हालांकि हमारी इंपोर्ट की डिमांड यानी इंपोर्ट का नंबर पिछले महीने तो कुछ बेहतर आया है, लेकिन ये कि अगर आप आगे जाते हुए देखिए तो जाहिर है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये प्राइसेस पास ऑन होने देनी चाहिए, ताकि इससे डिमांड भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो, फिस्कल और पर भी एक प्रेशर कम आए, बजट एक के बड़ा ऊपर भी। क्राइसिस समीउल्लाह तारिक साहब है ना कि जो OMCs है, यानी कि पेट्रोल डीजल बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो तो इस बोझ को सही नहीं सकती। और हुकूमत कैसे इतना बिल्कुल फ़्लो के साथ, बेहतरीन फ़्लो के साथ उनको वो सब्सिडी देती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा बहरान है ना। मार्केटिंग कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती इन कीमतों को। बिल्कुल, ये सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जो ब्लॉकेज आएगी, ये प्रॉब्लम पावर प्लांट्स में भी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी, रिफाइनरीज में भी, हर तरफ नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है इसका सद्देबाब करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप प्राइस जो है वो मार्केट ट्रेंड के साथ बढ़ाते रहें, ताकि जो है वो फिर एक साथ बहुत बड़ा बोझ ना आए। थैंक यू सो मच।